अपने हौसले बुलंद करिए, मंजिल तेरे बहुत करीब है। अपने हौसले बुलंद करिए, मंजिल तेरे बहुत करीब है। बस आगे बढ़ते जा, या मंजिल ही तेरा नसीब है। बस आगे बढ़ते जा, या मंजिल ही तेरा नसीब है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.3 तक में जितने भी फार्मूले थे वो आपको हमने बता दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को दिए गए बिंदुओं को दूरी ज्ञात करना है और बिंदु हमारा दिया हुआ है। पहला बिंदु 2,3, 4,1, माने जो हमारा पहला बिंदु है ये लिखा हुआ है 2,3, 4,1, मतलब पॉइंट्स ये हो गए आपके। तो ये बच्चों आपका पहला पॉइंट x1 y1, ये आपका दूसरा पॉइंट x2 y2। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वी नो दैट फार्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चों, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, यहां पर x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4, और फिर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 में 4 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 8। 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये दोनों पेयर बन गया। 2 2 जा 4 माने 2 अंडर रूट 2 इकाई। क्योंकि बच्चों ये दूरी है तो दूरी आपका मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किसी ना कुछ उसका मात्रक होगा, यूनिट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 इकाई, या फिर हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 मात्रक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है -5,7 और -1,3। 5,7 -1,3, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है। पहले में 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन 2,3 और 4,1 था। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है -5,7 और फिर -1,3। तो आपको बच्चों पता, अगर ये वीडियो अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा दूरी कैसे निकालना है, तो एक बार वीडियो को रोकिएगा और इसको लगाने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आपने कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो रोका होगा और लगाने का प्रयास किया गया होगा। अगर लग गया तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी का नहीं लगा तो एक बार इसको देखिए। हाँ, एक बात और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से उन मित्रों का भी फायदा होगा जो हमारे चैनल से अछूते हैं, लाभान्वित वो भी होंगे। आप लोग अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अब देखिए ये आपका x1 y1, x2 y2। अब हम निकालेंगे बच्चों दूरी। तो दूरी बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माने 3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट का सिंबल लगा दीजिए। x2 की वैल्यू कितना -1, x1 की वैल्यू 5, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस y2 माने 3, 3 में से 7 गया -4 का स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, यहां पर एक लाइन में हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। फार्मूला आपको हमने क्या बताया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जल्दी में डायरेक्ट वैल्यू रख दिया हमने। चलिए आप भी डायरेक्ट रख सकते हैं, याद हो जाएगा फार्मूला था। y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7। तो बच्चों 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर, और 3 में से 7 गया
माइनस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रहेगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर रहेगा 16। तो बच्चों 16 में अगर हम 16 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 32। तो 32 का लघुत्तम निकाल लेंगे एलसीएम, तो माने 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ये बच्चों पेयर बन गया, 2 गुणे 2 अंडर रूट 2, 2 दूनी 4 माने 4 अंडर रूट 2 इकाई। ये आपका फर्स्ट के दूसरे का आंसर हो गया। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका a कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, इसमें भी हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो गया x1 y1, ये आपका दूसरा पॉइंट x2 और y2। फिर हम बच्चों निकालेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू a और x1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस b, y1 की वैल्यू b, माइनस b हो गया। a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर। b कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर। फिर बच्चों अगर 2 का वर्ग हम करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इस अंडर रूट के अंदर हमारा 4 कॉमन है, तो यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बच्चे बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू a प्लस b लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। केवल 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और बाकी ये आपका अंडर रूट के अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इकाई लिखिए या मात्रक, ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, फर्स्ट के थर्ड का। ठीक बेटा, इसको लगाइए। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉइंट हमने लिख दिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर लिखा हुआ है कि क्या आप दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये बताइए, अगर कोई शहर एक ये ए है, एक शहर बी है, इसका हमको डिस्टेंस निकालना है, तो एक पॉइंट हमको ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, क्या हम दूरी नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? दूरी निकल सकता है। दो शहरों के बीच की दूरी पूछे, दो गांवों के बीच की पूछे, या दो दोस्तों के घरों के बीच की दूरी पूछे, किसी के भी बीच की दूरी पूछे, दूरी का फार्मूला आप लगा देंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला दूरी का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए, अब यहां पर हम लिखेंगे सीधे दूरी बराबर फार्मूला लगा लेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 और y2। तो बच्चों देखिए, x2 की वैल्यू 36 और x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू आपका 15 और y1 की वैल्यू 0। 36 में से 0 गया बच्चों, 36 का बचा, और इसका स्क्वायर 15 में से 0 गया, 15 बचा और इसका स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर हो जाएगा इसका 1296 और 15 का 225। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अंडर रूट के अंदर आपका आ गया 1521। ठीक है, और 1521 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा आपका 39 इकाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया था पॉइंट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। कोई समस्या होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन में बच्चों लिखा है 1,5 2,3 और -2,11। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि निर्धारित कीजिए कि क्या दिए गए बिंदु संरेखी हैं। तो आपको हमने बताया था कि अगर कोई 3 बिंदु दिए रहेंगे तो पहले मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स आपके हो गए। माना ए ब्रैकेट में 1,5, बी ब्रैकेट में 2,3 और सी ब्रैकेट में -2, -11। आपको यह निर्धारित करना है कि क्या ये दिए गए बिंदु संरेखी हैं।
सबसे पहले हम निकालेंगे कि दूरी निकालेंगे किसका, ए बी का। ए बी बराबर, तो क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए की वैल्यू है 1,5 और बी की वैल्यू है 2,3। इस प्रकार से हम ऊपर लिख लेते हैं कि कभी भी दूरी का निकालने में कोई समस्या ना हो। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 और y2। इसमें अब वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यूज को। x2 की वैल्यू आपका कितना है 2 और x1 का वैल्यू 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितना है 3 और y1 की वैल्यू 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा, माने 1 का स्क्वायर। 3 में से 5 गया, माइनस 2 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, माने अंदर रूट 5 इकाई। ये हमारा आ गया क्या, ए बी की वैल्यू। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे बी सी। बी ब्रैकेट में या बी सी बराबर लिखिए सीधे अंडर रूट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ये, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर b का पॉइंट है 2,3 और c का पॉइंट है -2, -11। ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। दूरी के फार्मूले पे रखेंगे बच्चों, तो देखिए x2 की वैल्यू कितना है आपका -2, x1 की वैल्यू कितना है 2, 2 -2 ये हो गया। y2 की वैल्यू -11, y1 की वैल्यू 3, तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 4। ये आपका आ गया -4 का स्क्वायर और 11 और 3 मिलकर के हो गया -14 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों को जोड़ लें तो हमारा आ जाएगा BC बराबर अंडर रूट 212 इकाई। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हम लोगों को निकालना होगा CA। CA बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। C पॉइंट है बच्चों -2, -11 और A पॉइंट है 1,5। इस पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो यहाँ पर बच्चों देखिए x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है -2, माने 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है -11, तो 5 + 11 हो गई। 2 और 1 कितना 3, 3 का स्क्वायर और 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बच्चों हो जाएंगे हम लोग 9 और 16 का स्क्वायर 256। अब इन तीन इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ गया 265 और अगर 265 का हम एलसीएम निकालें तो 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 3 15 और फिर ये 53 आ गया, माने इसका फिर ये पेयर नहीं बनेगा। तो हमने आपको बताया था कि 3 दिए गए बिंदु संरेखीय होंगे अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आपस में जोड़ने पर, माने AB + BC इज इक्वल टू CA या BC + CA इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर कोई भी जोड़ने लगता है आपस में तो आप केवल इतना लिख दीजिए कि AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं होंगे, दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं होंगे। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बच्चों लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जब बच्चों हम इसको हल करेंगे तो मान लेंगे कि माना ए क्या है 5, -2, बी 6, 4 और सी ब्रैकेट में 7, -2। तो आप लोगों को हमने शुरू में बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी किन्हीं दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर दो शीर्षों के बीच की दूरी AB। तो दूरी का फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है 5 कॉमा माइनस 2 और b की वैल्यू है 6 कॉमा 4। ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो बच्चों यहाँ पर x2 की वैल्यू कितना है 6, x1 की वैल्यू कितना है x1 की वैल्यू कितनी है 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गया कितना बचा 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना 6 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 1 कितना हो गया अंडर रूट 37 इकाई। ये हमारा निकल गया भुजा AB की लंबाई। फिर हम निकालेंगे त्रिभुज की दूसरी भुजा BC बराबर, तो दूरी का फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर BC। तो B की वैल्यू कितनी है 6 कॉमा 4, C की वैल्यू कितनी है 7 कॉमा माइनस 2। तो बच्चों ये कोई भी पॉइंट होगा तो आगे वाला x1 y1 फिर ये हो गया x2 y2 दो पॉइंट्स। x2 की वैल्यू बेटा कितना है 7, x1 की वैल्यू कितना है 6, 7 में से 6 गया 1 बचा और y2 की वैल्यू माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1 बचा 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 और 6 का स्क्वायर 36, माने 36 और 1 कितना 37 इकाई। समद्विबाहु माने त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। देखिए आपका दो भुजाएं बराबर आ रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अगर क्वेश्चन कहता सिद्ध करो कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है तो हम लिख देते प्रूव्ड, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हो सकता है कि अगर हम CA निकालें वो भी मेरा अंडर रूट 37 आ गया तो ये समद्विबाहु ना होकर के समबाहु हो जाएगा, इसलिए पहले हम CA निकालेंगे। अगर CA का मान इसके विपरीत आया, कुछ भी वैल्यू आई जो अंडर रूट 37 नहीं आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हम निकालेंगे CA बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों C की वैल्यू हो गई 7 कॉमा माइनस 2 और A की वैल्यू हो गई 5 कॉमा माइनस 2, 7 कॉमा माइनस 2 5 कॉमा माइनस 2, x1 y1 x2 y2 माने x2 की वैल्यू कितनी है 5, x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 की वैल्यू कितनी है -2, y1 की वैल्यू कितनी है 2। फिर से ध्यान दीजिए C का पॉइंट है 7 कॉमा माइनस 2 और A का पॉइंट है 5 कॉमा माइनस 2, तो x2 y2 x1 y1 5 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 2, तो 5 में से 7 गया बच्चों -2 बचा -2 का स्क्वायर, 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस कितना 0, 4 का वर्गमूल 2 इकाई। तो आप लिखेंगे बच्चों कि चूंकि AB बराबर BC और इज नॉट इक्वल टू किसके CA के, इसलिए दिए गए बिंदु ABC, दिए गए बिंदु A, B, C एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष होंगे। क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष होंगे। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो बच्चों वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आप समझते हुए भी चलें, बहुत आपको बोरिंग ना लगे, बोर ना हो, और इसलिए हम आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा और उसको अच्छा लगा होगा वीडियो को, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं इसी वादे के साथ कि आगे के क्वेश्चंस के लिए आप भी तैयार रहेंगे और अगले पार्ट के लिए हम भी तैयार रहेंगे। बी रेडी फॉर वाचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।